आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हम सभी का पाथे रूप में अपने शब्दों के द्वारा ज्ञानार्जन और हम सभी को लाभान्वित करें। क्षत्रिय कुल का कल्याण करने वाली मां भगवती दुर्गे तुझे नमस्कार है। छात्र धर्म, संस्कृति व इतिहास के प्रति परम पूज्य केसरिया ध्वज को नमस्कार है। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक व मेरे जीवन के संबल एवं प्रेरक पूज्य तन सिंह जी को नमस्कार है। और आज इतने उद्वेलित होकर, इतने अति उत्साह में इस तीर्थ स्थल पर जिनको श्रद्धा उत्पन्न करने हम सभी लोग उमड़ कर आए हैं, ऐसे पन्नराज जी को नमस्कार है। और जो मनसासीन हैं, जो नीचे बैठे हैं, जिनके हृदय में इस प्रकार का एक उल्लास विराजमान है, उत्साह से अभिभूत हो रहे हैं, चाहे वो पन्नराज जी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, इस कार्यक्रम की मर्यादा को, इस कार्यक्रम की विवेचना को, इस कार्यक्रम की ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको नहीं जानते हुए भी हम यहाँ पर हमारे उत्साह को लेकर आए हैं। ऐसे आपके सभी हृदय के उस उत्साह को मैं नमन करता हूँ। बहुत देर से हम हमारे समाज के बारे में, हमारे इस वीर पन्नराज जी के बारे में सुन रहे हैं। 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन फिर भी जिन्होंने आयोजन किया है, उन आयोजनों की जो कल्पना थी, वो कल्पना भी जब छोटी पड़ गई, इतनी समूह के रूप में हम यहाँ आए हैं, तो उस वीर पन्नराज जी को हम नमन करने के लिए ही आए हैं। क्षत्रिय योग संघ के इस कार्यक्रम में जो 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं दिसंबर में, उनके लिए 75 जो कार्यक्रम बड़े बनाए गए हैं, उन कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम हम यहाँ मना रहे हैं। उन सब ऐसे सभी लोग आप जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उनको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हम किसी भी वीर को, किसी भी जूझार को, किसी भी महापुरुष को याद क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, उस कारण के पीछे हमको जाना पड़ेगा। क्या पन्नराज जी जैसे अनेकों लोग इस क्षेत्र में नहीं हुए हैं, लेकिन पन्नराज जी को ही हम क्यों याद करते हैं, यह हमको देखना पड़ेगा। क्षत्रिय योग संघ की स्थापना के बारे में हमने अभी सुना कि पूज्य तन सिंह जी ने क्षत्रिय योग संघ की स्थापना 75 वर्ष पूर्व की। 75 वर्ष पूर्व क्षत्रिय योग संघ की स्थापना की, और 75 वर्ष आपके लिए कह सकते हैं कि 75 वर्ष बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन किसी एक व्यक्ति की उम्र में, एक मानव की उम्र में 75 वर्ष बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक संस्था के लिए 75 वर्ष बहुत कम है। और ऐसे ही 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, उसमें इस कार्यक्रम को हम मना रहे हैं। लेकिन हम कल्पना करें कि क्षत्रिय योग संघ की स्थापना क्यों हुई, ऐसी क्या पीड़ा थी जो क्षत्रिय योग संघ की स्थापना करनी पड़ी। और यदि हम हृदय से सोचेंगे, हम हमारी बुद्धि से और मन बुद्धि से सोचेंगे, तो हमको पता चलेगा कि पूज्य तन सिंह जी की भी यही पीड़ा थी, जब कि इस प्रकार से एक जमाना आने वाला है जिसमें हमारी जो पहचान है वो समाप्त होने वाली है, हमारी जो प्रेरणा है वो समाप्त होने वाली है, हमको हमारा जो सम्मान है वो, हमारा सम्मान है वो नष्ट होने वाला है, हमारा जो स्वाभिमान है वो स्वाभिमान हमारा नष्ट होने वाला है। उस स्वाभिमान को किस प्रकार से रोका जा सकता है, उस सम्मान को किस प्रकार से रोका जा सकता है, वो जो त्याग की क्षमता हमारे अंदर थी, जो बलिदान की क्षमता हमारे महापुरुषों में थी, जो हमारे देने की प्रवृत्ति हमारे महापुरुषों की थी, वो प्रवृत्ति समाप्त होने वाली है। और जब इस प्रकार की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, तब नष्ट हो जाया करती है, कोई भी चीज रहा नहीं करती है। ये तो छोटी सी चीज को हम देख लें, किसी भी वस्तु की ये नियम है प्रकृति का कि कोई भी वस्तु यदि काम में नहीं ली जाएगी, कोई भी वस्तु यदि उपयोगी नहीं होगी, तो नष्ट हो जाएगी, उसको फेंक दिया जाता है। ये मेरा हाथ में माइक है, यदि ये काम करना बंद कर देगा तो फिर इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, इसको फेंक दिया जाएगा। ये कुर्सियां जिन पर हम बैठे हैं, अगर इसकी एक टांग टूट जाए और वो हम बैठने लायक नहीं रहे,
तो फिर इसमें व्यक्ति बैठेगा नहीं। जो जूतियां हम पहनते हैं और उससे हमारे जो कांटों से रक्षा करती है, पत्थरों से रक्षा करती है, धूप से रक्षा करती है, यदि वो उस रक्षा करना बंद कर दे तो क्या फिर हम उनको पहनेंगे? उनको हम नहीं पहनेंगे। और पूज्य तन सिंह जी के 75 वर्ष पूर्व यही एक दिमाग में और हृदय में इस प्रकार की पीड़ा जागृत हुई। छोटे से थे, कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे। 21 वर्ष की उम्र में पिलानी में जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, उस समय एक बंद कमरे में दीपावली की रात में जब लोग पटाखे चला रहे थे, जब रोशनियां जगमगा रहे थे, जब मिठाइयां आपस में बांटी जा रही थी, जब बधाइयां आपस में बांटी जा रही थी, उस समय एक युवक 21 वर्ष का युवक अपने अंधेरे कमरे में बैठा है और सोच रहा है, क्या ये बधाइयां हैं, ये खुशियां हैं, ये रोशनी है, ये क्या मेरे समाज को रोशन कर पाएगी? ये जो बधाइयां आपस में दी जा रही है क्या वास्तविक बधाइयां हैं? ये जो खुशियां मनाई जा रही है क्या वास्तविक खुशी है? और अंदर से प्रकार का एक जवाब आता है कि ये खुशियां सब नकली है, ये खुशियां वास्तव में जो खुशी हम चाहते हैं वो नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो किस प्रकार से मेरे समाज में खुशी आ सकती है? मेरे कौम फिर से वापस से वो किस प्रकार से जगमगाहट कर सकता है? वो मेरी कौम जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया, मेरी वो कौम जिसने भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, मेरी वो कौम जिसका सिर कटने पे भी धड़ 13 मील तक लड़ता जाता था, ऐसी मेरी जो कौम है उसकी मर्यादा किस प्रकार से बन पाएगी? उसका त्याग किस प्रकार से आ पाएगा? वो स्वाभिमान किस प्रकार से जागृत हो पाएगा? ऐसी जो पीड़ा है वो पूरी रात आगे चलती रही और उस पीड़ा ने जन्म लिया क्षत्रिय संघ। उस जो व्यथा थी हृदय की, उस व्यथा ने जन्म लिया क्षत्रिय संघ। और जो क्षत्रिय संघ आज साकार रूप में आपको दिखाई दे रही है, जो एक व्यक्ति की पीड़ा थी, जो पूज्य तन सिंह जी की पीड़ा थी, वो हजारों व्यक्तियों की पीड़ा बन गई, वो लाखों लोगों की पीड़ा बन गई। और आज आप लोग इतनी तादाद में आए हैं, आप लोगों की भी वो पीड़ा बन चुकी है। लेकिन इस पीड़ा को क्या जागृत करके उस पीड़ा का बखान करते रहे हैं? क्या उस पीड़ा को हम घुट घुट कर उस पीड़ित होते रहे? नहीं। इसलिए पूज्य तन सिंह जी ने क्षत्रिय संघ की स्थापना की कि एक ऐसी विधि हो, एक इस प्रकार का सांचा बनाया जाए, एक इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए, एक इस प्रकार का एक संगठन बनाया जाए, जिससे जो मेरी पुरानी कौम का जो बलिदान और त्याग और स्वाभिमान और जिस ईमानदारी से हम जिया करते थे, जो क्षत्रिय के जो गुण थे, जिसके अंदर वो शौर्य था, जिसमें तेज था, जिसमें धैर्य था, जिसमें दक्षता थी, जो युद्ध से भागा नहीं करता था, जिसमें ईश्वरीय भाव था, वो किस प्रकार से आ सकता है? ऐसे जो उस प्रणाली को क्या निर्मित किया जाए? और उन्होंने उस क्षत्रिय संघ की स्थापना की। ऐसे क्षत्रिय संघ की स्थापना करके ऐसे उन युवकों को उसमें लाया जाए, उस सांचे में से उस प्रकार से निकाला जाए कि इस प्रकार का एक सच्चे क्षत्रिय का निर्माण हो जाए। सच्चे क्षत्रिय का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है। राजपूत को इकट्ठा करना भी कोई आसान काम नहीं है। समाज को एकत्रित करना भी कोई आसान काम नहीं है। और एकत्रित करने के बाद में उसको शिक्षित करने का काम, ये तो बहुत मुश्किल काम है। और क्षत्रिय संघ के संस्थापक पूज्य तन सिंह जी ने वो पीड़ा उठाया कि मैं मेरे समाज के प्रत्येक उस युवा को, मेरे समाज के प्रत्येक उस विद्यार्थी को, मेरे समाज के प्रत्येक उस मातृशक्ति को मैं इस प्रकार से एकत्रित करूंगा, मैं और इस प्रकार से उसको शिक्षण देने का काम करूंगा, उसको उस व्यवहार में ढालने का प्रयास करूंगा, उस सांचे में से निकालने का प्रयास करूंगा, जिससे वो सच्चा क्षत्रिय बन पाए। हमने प्रारंभ में एक प्रार्थना गाई कि क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं। ये पूज्य तन सिंह जी की लिखित एक प्रार्थना है, क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं। क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो हमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया नहीं है, ये उस ईश्वर ने हमको जन्म दिया। और क्षत्रिय कुल में जब उसने जन्म दिया है तो यहाँ आने के बाद में उद्देश्य हमारा नहीं हो पाता। जिस उद्देश्य के निमित्त उसने हमें क्षत्रिय कुल में जन्म दिया है, वो उद्देश्य भी वही रहने वाला है, वो लक्ष्य भी वही रहने वाला है, वो निमित्त भी वही रहने वाला है। फिर यहाँ आने के बाद में हम हमारा उद्देश्य किस प्रकार से अलग से व्यवहार कर लेते हैं, हम हमारे उस लक्ष्य को किस प्रकार से दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं। हम उस भगवान की जो जिसने हमको आज्ञा से हमारे को यहाँ भेजा इस कुल के अंदर, चाहे वो ब्राह्मण कुल हो, चाहे वो क्षत्रिय कुल हो, चाहे वैश्य कुल हो, शूद्र कुल हो, किसी भी कुल में जो भेजा करता है वो भगवान भेजने वाला है, वो शक्ति है, वो परम शक्ति है जिसने हमको यहाँ भेजा है। तो फिर उसके लिए मैं जीवन क्यों नहीं बिताऊं? और पूज्य तन सिंह जी की यही पीड़ा थी कि यदि मुझे क्षत्रिय कुल में भगवान ने जन्म दिया तो इसका कोई ना कोई हेतु है। बिना हेतु कोई भी काम नहीं होता है, बिना हेतु कोई भी काम, किसी भी चीज को बनाई जाती है, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो और चाहे वो सजीव वस्तु हो।
बिना हेतु के नहीं बनाई जाती है। एक खाती है, एक कारपेंटर है, वो अगर टेबल बनाता है तो उसके पीछे पहले उसका हेतु है, उसका उद्देश्य निर्मित करता है, उसका लक्ष्य निर्मित करता है कि वास्तव में वो हेतु क्या है। ये माइक किसी ने बनाया है तो उससे पहले इसका उद्देश्य निश्चित हो गया। ऐसा नहीं है कि बनाने के बाद में इसको कोई उद्देश्य निश्चित किया जाए कि अब हम माइक से क्या करेंगे या कुर्सी का क्या करेंगे, उस टेबल का क्या करेंगे, ये पहले से ही तय है। तो हम कल्पना करें कि उस परम शक्ति ने, उस ईश्वरीय शक्ति ने यदि इस प्रकार के एक सजीव प्राणी को जन्म दिया है, उसने संसार में भेजा है, एक ऐसे कुल में भेजा है जो राम और भगवान श्री कृष्ण का कुल था, तो फिर उसके पीछे भी किसी न किसी प्रकार का उद्देश्य है, किसी न किसी प्रकार का कोई हेतु निश्चित है। और उस हेतु की पूर्ति के लिए हमको यहाँ पे यत्न करना चाहिए, लेकिन वो हम नहीं करते हैं। और यही पीड़ा पूज्य धन सिंह जी की थी, इसीलिए उन्होंने क्षत्रिय संघ का निर्माण किया कि क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जन्मता हूँ। क्या है क्षत्रिय का हित? क्या बहुत कुछ पढ़ाई कर लेना, क्या राजनीति में चले जाना, बहुत पैसा इकट्ठा कर लेना, 3 मंजिल का मकान बना लेना, या अन्य बहुत बड़ी बड़ी कारें खरीद लेना और उसमें सवारियां करना, क्या यही हेतु है क्षत्रिय का? अगर यही क्षत्रिय का हेतु होता तो फिर हमारे महापुरुष, चाहे वो बनराज जी हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण, उनको कोई नहीं पूछता। भगवान राम को हुए तो आज लाखों वर्ष हो गए, आज भी हम उनको पूछते हैं और हम ही नहीं पूछते, पूरा संसार उनको पूछता है। उनकी जो जीवन गाथा है, जिनको हम रामायण के नाम से जानते हैं, जो तुलसीदास जी के लिखी जो रामचरितमानस को हम जानते हैं, वो आज ग्रंथ बन गया है। घर घर में उनकी पूजा होती है। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या है ये? जब जब धर्म की हानि होगी तब तक वो भगवान जन्म लेता है, और भगवान जन्म लेकर संसार में जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन पीड़ितों की रक्षा करता है। ये हमको भेजा है, क्षत्रिय के रूप में हमको भेजा है कि हम उन पीड़ितों की रक्षा करें, जो कष्ट में है उनकी हम रक्षा करें। हम है इसीलिए क्षत्रिय, हम राजपूत हो सकते हैं, लेकिन हमको क्षत्रिय कुल में जन्म दिया है तो हमको क्षत्रिय बनना आवश्यक होगा। और क्या है क्षत्रिय? शताब्दीं त्रायते इति क्षत्रिय, जो क्षय से बचाने का काम करता हो, जो नष्ट होने से बचाने का प्रयास करता हो, जो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, जो साधु जनों की रक्षा करता हो, जो दुष्ट जनों का संहार करता हो, जो पीड़ित है उनकी रक्षा करता हो, जो दुष्ट है उनका संहार करता हो। लेकिन कैसे कर पाएंगे? बिना शक्ति के यही नहीं हो सकता। उस शक्ति को अर्जन करना पड़ेगा। वो शक्ति कहां से आ पाएगी? वो शक्ति घर बैठे नहीं आ पाएगी, वो शक्ति मोबाइल में व्हाट्सएप देखने से नहीं आ पाएगी, वो शक्ति सोशल मीडिया के द्वारा नहीं आ पाएगी, वो शक्ति हमको सोते सोते भी नहीं आ सकती। वो शक्ति आएगी हमको जागने से, वो शक्ति आएगी हमको जागृत होने से, वो शक्ति आएगी हमको क्षत्रिय संघ में जो पाठ पढ़ाया जाता है, क्षत्रिय संघ ने जो सांचा डाला है, उस सांचे में से जब हम निकलेंगे तो हम एक सच्चे क्षत्रिय के रूप में जन्म लेकर हम उस संसार को, जो पीड़ित है, वो संसार जो हमारी ओर टुकड़ टुकड़ देख रहा है, वो संसार जो पीड़ित है, जो त्राहिमाम कर रहा है, चाहे वो हमारा समाज का संसार हो, चाहे वो अन्य संसार हो, सारे के सारे हम किसी केवल राजपूत के लिए नहीं जन्मे, हम किसी क्षत्रिय के लिए नहीं जन्मे। हमारे महापुरुषों का इतिहास यदि हम देखेंगे तो उन्होंने किसी अपने स्वजन के लिए उन्होंने कोई अपना सिर नहीं कटाया है, अपने परिवार के लिए किसी अपना सिर नहीं कटाया, केवल अपने गांव के लिए उन्होंने सिर नहीं कटाया, उन्होंने राष्ट्र के लिए भी अपना सिर नहीं कटाया, बल्कि पूर्ण संसार ब्रह्मांड और उसके अंदर पशु पक्षी और सभी सब शामिल है। अभी हमको बात बताई थी कि सीवी की बात आई थी कि उस कबूतर के लिए उस सीवी ने अपना मांस चढ़ा दिया। बाबूजी का नाम आया था कि 4 फेरे हुए और तीसरे फेरे में उन्होंने अपना गठजोड़ा तलवार से काट कर निकाल दिया। क्यों तलवार से क्यों काटना पड़ा उनको? तलवार से काटने का कारण था कि मेरी कर्तव्य की पुकार है कि उन गायों की रक्षा की जाए। बनराज जी को उस कर्तव्य की पुकार के लिए अपना बलिदान करना पड़ा। बाबूजी चाहते हैं उस गठजोड़े को काट कर कि उस समय भी खराब क्यों नहीं होगी उस गांठ को खोलने में, इसलिए उस तलवार से उसको काट देते हैं। क्यों हमारी जो वीरांगनाएं थी वो सतिया हुई, क्यों हमारे जो साके हुए, ये सारे के सारे इसलिए हुए कि हमारी जो परंपरा है वो अक्षुण्ण न बने रहे। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी बलिदान है, हमारा त्याग है, वो हमेशा बना रहे। इसी के लिए क्षत्रिय संघ भी प्रयासरत है। पूज्य धन सिंह जी ने इसी प्रकार से उस पीड़ा को जन्म दिया और वो पीड़ा जन जन की पीड़ा बन जाए। इस प्रकार के उत्सव मनाकर, इस प्रकार के बहाने बनाकर आप लोगों को एकत्रित किया जाता है। आप लोगों को एकत्रित करके आपके हृदय में वो पीड़ा जगाने का प्रयास किया जाता है। क्या हम पीड़ित नहीं होते? क्या हमारा खून क्या ठंडा हो गया है?
हमारे खून के अंदर क्या उस गर्मी में भी गर्मी नहीं आती है? जब हम सुनते हैं हमारे पूर्वजों के बारे में, जब हम सुनते हैं हमारे छात्र परंपरा के बारे में, हमारे त्याग और बलिदान के बारे में, क्या हमारे रोए खड़े नहीं हो जाते हैं? हमारी चित्राणियां किस प्रकार की थी? हमारे धर्म के अंदर, वीरता के अंदर, आध्यात्मिकता के अंदर हर जगह हमने परचम फहराया है। क्या वो हमने नहीं फहराया था? क्या हम उनकी संतान नहीं है? क्या हम हमारे वो पूर्वज नहीं थे? और जब हम ये मानना बंद कर दिया, जब हमने हमारे इतिहास को बुलाना बंद कर दिया, अभी स्वामी जी कह रहे थे कि हमने अगर इतिहास को मिटा देंगे तो प्रेरणा समाप्त हो जाती है। इतिहास हमारा मूल है, एक पेड़ होता है, उसकी जड़ें होती है, वो हमारा इतिहास है। और उस इतिहास को यदि हमने छोड़ दिया तो फिर वो पेड़ सूखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और इसीलिए हमारा जो क्षत्रित्व का जो पेड़ है, हमारा क्षत्रित्व का जो बरगद है, जो हरा भरा बरगद था, आज वो सूखने को लचर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पीछे मुड़ना छोड़ दिया है, हमने पीछे देखना छोड़ दिया है, हमने हमारे मूल को छोड़ दिया है, हमने हमारी जड़ों को देखना छोड़ दिया है। हम हमारी जड़ों को सींचें। और यही मुझे तनसीन जी की पीड़ा था कि हम उन मूलों को सींचते हुए वो वापस से उस प्रकार की परंपराएं कायम करें जो अपन राज्य थे, जो राम भगवान श्री कृष्ण थे। इस प्रकार के वीर आज हम वापस पैदा करें, उस इतिहास से प्रेरणा लेकर नया इतिहास बनाने का प्रयास करें। हमारा नींव वो इतिहास हो और हम नया इतिहास लिखना प्रारंभ करें। हम इस प्रकार के हमारे उन वीरों को वापस जगाना शुरू करें। और जगाने के लिए कोई इसी प्रकार का मंत्रोच्चार नहीं करना पड़ेगा, जगाने के लिए किसी प्रकार की जोग जागना नहीं करनी पड़ेगी। जगाने के लिए हमको स्वयं को जागृत होना पड़ेगा। हम तो वो लोग हैं जो लोगों को मार्ग दिखाया करते थे। आज हमारे क्या हो गया है? आज हम दूसरों की ओर देखना प्रारंभ कर रहे हैं। हम टुकड़ टुकड़ दूसरों की ओर देख रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं वैसा करने का प्रयास कर रहे हैं। संसार हमारी ओर देखा करता था, संसार हमारे पीछे चला करता था, आज हम संसार की ओर देख रहे हैं। संसार किधर जा रहा है, उधर चलने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यत् कदाचरति श्रेष्ठ है तत्तदेवे तरोजनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्य धनु वर्तते। क्या है? यत् कदाचरति श्रेष्ठ है कि जिस प्रकार से श्रेष्ठ पुरुष अपना आचरण करते हैं वैसा ही आचरण वो संसार करता है। हम जिस प्रकार का आचरण करते थे, संसार हमारी ओर से उस प्रकार का आचरण करते थे। आज हमारे आचरण को देखते हैं लोग तो वैसा ही आचरण करेंगे। हम हमारे अंदर झांक कर देखें, हम हमारे हृदय में झांक कर देखें कि आज हमारा आचरण कैसा है। क्या उस क्षत्रियत्व का आचरण है हमारे अंदर? क्या हमारा वैसा का वैसा आचरण है जो पहले हमारा आचरण था, जो हमारे पूर्वजों का इतिहास था वैसा आचरण है? और यदि वैसा आचरण हमारा नहीं है तो संसार भी वैसा ही आचरण करेगा। और संसार क्या आचरण कर रहा है? जैसा संसार आचरण कर रहा है वैसा आचरण आज हम करने लगे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी गंभीरता की बात है जो पूज्य तनसीन जी के पीड़ा जागृत हुई। और इसी पीड़ा ने रूप लिया क्षत्रियोग संघ का। क्षत्रियोग संघ बच्चों में, बालिकाओं में, दंपतियों में और अनेकों प्रकार से इस प्रकार के प्रयोग कर करके उस संस्कार को वापस निर्मित करने का प्रयास करता है। लेकिन हमारे अंदर क्षमता कितनी है? एक व्यक्ति यदि क्षत्रियोग संघ में आता है और आने के बाद में आप लोग यहाँ आज आए हैं इतनी बड़ी तादाद के अंदर, और यदि यहाँ आके ताली बटका करके रवाना हो गए और कुछ लेके नहीं गए तो इसमें क्षत्रियोग संघ का कोई दोष नहीं है, ये हमारा दोष है। क्षत्रियोग संघ आपको इकट्ठा कर सकता है, क्षत्रियोग संघ आपको इस प्रकार की बात कर सकता है, क्षत्रियोग संघ आपको शिविर में आकर इस प्रकार की एक प्रैक्टिकल रूप में आपको व्यवहार करवा सकता है। लेकिन फिर भी करना हमको पड़ेगा। यदि हमको किसी दूसरे व्यक्ति को जगाना है तो स्वयं को जागना पड़ेगा, और जागने से पहले जागना पड़ेगा। हम किसी व्यक्ति को कहें कि भाई 5 बजे आपको जगाना है किसी व्यक्ति को, तो कम से कम हमको 5 मिनट पहले इस प्रकार से जगना होगा। यह क्षत्रियोग संघ आपको इस प्रकार के उत्सवों के माध्यम से, इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से आपको इकट्ठा करके उस क्षत्रियोग संघ की जानकारी देता है। हमारे महापुरुष हैं उनको याद करने का भी अवसर प्रदान करवाता है। हम उन महापुरुषों को बार बार जब याद करेंगे, ये भी एक मंत्र है। जिस प्रकार से मंत्र होता है और उस मंत्र को बार बार हम दोहराते हैं, अभी स्वामी जी कह रहे थे, तो उसको वास्तव में वो मंत्र है वो परिपक्व होता है। और इस प्रकार के हमारे महापुरुषों और बलिदानों को और इस प्रकार के उत्सवों का भी हम बार इस प्रकार से आयोजन करेंगे। हम 75 बार नहीं 175 बार इस प्रकार के आयोजन करेंगे, तो ये हमारा जो मंत्र है, हमारी कौम का जो ये मंत्र है, ये परिपक्व होगा, ये पवित्र होगा, और ये अनुष्ठान है वो भी परिपूर्ण होगा। हम सोच सकते हैं कि इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जैसी हमारी क्षमता है
माताओं की जैसी क्षमता है, बच्चियों की जैसी क्षमता है, बुजुर्गों की जैसी क्षमता है, युवाओं की जैसी क्षमता है, अपनी क्षमता अनुसार मैं क्या कर सकता हूँ वो हमको करना पड़ेगा। हम उस गिलहरी का याद कर सकते हैं कि जो भगवान राम का जब लंका के लिए पुल बनाया जा रहा था तो एक गिलहरी है वो बार बार पानी में भीगती थी और अपने मिट्टी में लपेट कर उस पुल के ऊपर मिट्टी झटकाती थी। किसी ने कहा कि तेरी इस मिट्टी से क्या होगा, लेकिन वो गिलहरी प्रयास है, चाहे वो हम कितना सा कर सकते हैं, चाहे छुट्टी भर भी अगर इसके अंदर हम कुछ कर सकते हैं, हमारे समाज के लिए हम कर सकते हैं, हम क्षत्रिय योग संघ के लिए कुछ कर सकते हैं, हमको करना होगा। और नहीं तो जैसे कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य हमको जन्म क्यों हुआ था, क्षत्रिय के हित में जीवन जीने के लिए हमारा हुआ था। एक दिन वो मौत भी आ जाएगी, सभी को मौत आती है, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारा वो परम शक्ति है, वो ईश्वरीय शक्ति हमसे पूछेगी भैया जी क्या करके आए हो, तब हमारे अंदर कोई इस प्रकार का जवाब नहीं बनेगा। इसलिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया कि एक कहीं जंगल में आग लगी हुई थी और जंगल में आग लगी हुई थी, वो एक कोई चिड़िया थी, वो ऊपर पेड़ पर बैठी थी और वो पेड़ बैठी चिड़िया है वो कोई पानी की चोंच में भर के और वहां पे डाल रही थी। तो फिर वही बात जो गिलहरी की बात है, किसी ने कहा कि तेरी इस एक बूंद पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है। तो उस पक्षी का जो जवाब था वो बहुत ही प्रेरणादायी जवाब था। वो उसका जवाब था कि जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा इस आग के बारे में, तब मेरे बारे में ये लिखा जाएगा कि आग बुझाने वाले हैं उसमें मेरा नाम आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा, और या जो सोने वाले हैं उनमें मेरा नाम नहीं आएगा। हमारा नाम भी इतिहास में इसी प्रकार से आए कि इस समाज में हमने जन्म लिया, इस कौम में हमने जन्म लिया और जन्म लेकर हम कुछ करना चाहते थे, हमारी जो क्षमता थी उस क्षमता से हम करें, यही हमारा उस इतिहास में नाम आए, सोने वालों में हमारा नाम नहीं आए। यही क्षत्रिय योग संघ की चाहत है। क्षत्रिय योग संघ उस जामवंत का काम करता है जो हनुमान की उस शक्ति को जगाने का काम करता है। क्षत्रिय योग संघ आपके द्वार पर आया है, आप सारे के सारे हनुमान हैं और आपके हनुमान की जो शक्ति है वो आप उस शक्ति को भूल गए हैं, उस शक्ति को याद कराने के लिए क्षत्रिय योग संघ आया है। ये कौम हमारी माँ है, इस पीड़ित माँ की ओर हम देखें, हमारे आंखों में इस प्रकार के आंसू आ जाए उसकी स्थिति को देखकर, कितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, दुनिया कितनी त्राहिमाम कर रही है, दुनिया में किस किस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, किस किस प्रकार के लोग कष्ट पा रहे हैं। क्या उन कष्टों को देख के हमारे रोए खड़े हो जाते हैं कि हमारे आंखों में इस प्रकार के आंसू आते हैं? उस पीड़ा से पीड़ित कराने के लिए क्षत्रिय योग संघ आपके द्वार में आया है। आप क्या कर सकते हैं ये आपको सोचना है, आपकी क्षमता क्या है वो आप स्वयं को सोचना है। सबसे बड़ी बात, जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने बच्चों को क्षत्रिय युवक संघ से जोड़ें, और क्षत्रिय युवक संघ से आप जोड़ेंगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि पूज्य तन सिंह जी वास्तव में क्या चाहते थे, और उस पूज्य तन सिंह जी की ओर बढ़ने का मार्ग क्षत्रिय युवक संघ है। यदि आप पनराज जी को अच्छा मानते हैं, यदि आप भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की परंपरा को अच्छा मानते हैं, यदि आप पूज्य तन सिंह जी को अच्छा मानते हैं, तो आप विश्वास रखिए, आप अपने बच्चों को भेजिए क्षत्रिय योग संघ में। वो तन सिंह जी बनाकर भेजेगा, वो दुर्गादास और महाराणा प्रताप बनाकर भेजेगा। महाराणा प्रताप को क्या जरूरत थी उस 25 वर्ष तक कष्टों में जंगल में घूमने के लिए? दुर्गादास को क्या आवश्यकता थी 30 वर्ष तक जंगल जंगल भटकने के लिए? लेकिन उस स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उस त्याग के लिए, और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। और क्षत्रिय के घर में यदि हमने जन्म लिया है तो ये मानकर चलना पड़ेगा कि हमें स्वयं के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, दूसरे के लिए ही करना पड़ेगा। और यही वास्तव में क्षत्रिय का त्याग है और क्षत्रिय का कर्तव्य है। तभी हम उस क्षत्रियत्व को प्रतिमूर्ति बन सकते हैं, और क्षत्रियत्व की प्रतिमूर्ति बनने के लिए हम हमारे पास